हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार आपके अपने YouTube चैनल युगल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम जो राजस्थान सीईटी का नोटिफिकेशन आया उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के 20 लाख युवाओं को इंतजार था इस नोटिफिकेशन का, जो कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट सरकार ने अब निकाल दिया है। हमारे आलोक राज जी ने इस नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। अब इस नोटिफिकेशन से संबंधित आपको बहुत सारी चीजें, जो कि इसकी एग्जाम कब लगेगी और इसमें नेगेटिव है या नहीं है, इसमें कितने % आपको नंबर चाहिए और किन किन एग्जामों में ये आपको एलिजिबल होगा और कितनी इसमें नेगेटिव मार्किंग है और कब से कब तक इसके फॉर्म आएंगे, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये किन किन एग्जामों में काम आएगी हमें। तो ये राजस्थान के 14 एग्जाम है जिनमें कि आपको काम आएगी। दोस्तों, ये हमारी जो 14 एग्जाम है इन सब में जैसे वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार है, कांस्टेबल है, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिक सहायक, ऐसी हमारी 14 एग्जाम है। लेकिन सब में सबसे ज्यादा इसमें क्या है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें जो हमारी कांस्टेबल के एग्जाम है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको 10,000 के समथिंग आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्म कब आएंगे। दोस्तों, इसके फॉर्म हमारे जो आने वाले हैं 23 जून से इसके फॉर्म आने वाले हैं हमारे 24 जून से और 23 जुलाई तक। ये आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। और इसकी जो एग्जाम है, इसकी एग्जाम कब लगने वाली है? इसकी एग्जाम लगने वाली है 23, 24 और 25 अक्टूबर को। अक्टूबर में 3 दिन में आपको एग्जाम लगेगी और हमारी प्रत्येक में 2 शिफ्ट लगेंगे एग्जाम। प्रत्येक दिन 2 शिफ्टों में लगेगी, तो हमारी 6 शिफ्ट में एग्जाम रहने वाली है। इसका मतलब आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें कुछ सिलेबस में चेंज हुआ है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब इसमें जो ओटीआर है, ओटीआर के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों, जो ओटीआर है हमारा, वो आपको ओटीआर करवाना पड़ेगा। आपको 400 रुपए और 600 रुपए फीस पे करके ओटीआर करवाना पड़ेगा। ओटीआर सिर्फ एक बार ही होगा, ये आपको फीस के बारे में दर्शाया हुआ है। तो आपको ओटीआर करवाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इसमें क्या है कि एज का भी एक इश्यू है। कुछ स्टूडेंटों को ऐसा लगता है सर मेरा फॉर्म आएगा, मेरा फॉर्म नहीं आएगा। वो सब आप देख लीजिए, 18 से और 40 वर्ष उम्र तक के सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको 1 जनवरी, ये साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2027 तक आपको 18 वर्ष हो जाने चाहिए। इसका मतलब आप 17.5 साल के हो ना, तो भी फॉर्म भर पाओगे। और आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा सिलेबस है, देखो, ये हमारा एग्जाम जो सिलेबस होगा और उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, उसके बारे में देखो। और सिलेबस को हम विस्तृत जानकारी भी देखेंगे कि एक एक जानकारी से लेंगे सिलेबस में कितना क्या कुछ चेंज हुआ है। हम अभी सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कर दिया है अब की बार, ये हमारा सिलेबस है। 120 क्वेश्चन आएंगे। पहले हमारे कितने आते थे? 150 क्वेश्चन। पहले हमारे 150 क्वेश्चन आते थे। बंद कर। जो हमारा एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। 120 क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, जबकि पिछली बार हमारे 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था और 300 नंबर का हमारा पूरा पेपर आया था। लेकिन इस बार आपको 240 नंबर का पूरा पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 40% नंबर लाने होंगे। यानी कि आपको, अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हो, तो आपको 48 क्वेश्चन सही करने हैं। और अगर आप SC ST में हो तो आपको 5% का छूट दिया जाएगा और 42 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर आप विदाउट कैटेगरी हो तो 96 नंबर लाने, और अगर आप कैटेगरी में हो तो आपको 84 नंबर लाने। आपको कैटेगरी का 5% का फायदा मिल जाएगा, ये आपको थोड़ा सा फायदा रहेगा। अब जो हमारा सिलेबस है, जो मेन सिलेबस है हमारा,
उसके बारे में देखो हम चर्चा करते हैं। ये हमारा विस्तृत विवरण है सिलेबस के बारे में, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। जो सिलेबस है, मेन सिलेबस इसमें दे रखा है हमारा। तो देखो इसको हम क्या है डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। इसमें राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास के बारे में दे रखा है, और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में दे रखा है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आपदा प्रबंधन, ये राजस्थान की ज्योग्राफी है, ये भूगोल की राजस्थान की भूगोल है। और आगे हमारा राजस्थान की अर्थव्यवस्था और इंडिया की अर्थव्यवस्था है। ये हमारी मैथ रीजनिंग का सिलेबस है, आपको विस्तृत विवरण दे रखा है। ये हमारा साइंस का सिलेबस है, आप इस सबको आसानी से नोटिफिकेशन में पढ़ भी सकते हो। ये हमारा मैथ रीजनिंग का सिलेबस है, ये हमारा करंट अफेयर्स का सिलेबस है। और इसके बाद हमारा ये एक नया ऐड हुआ है जन स्वास्थ्य का, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें हैं। और ये हमारा नया सिलेबस है जन स्वास्थ्य का, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की बातें हैं। और नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को, उनसे बचाव के उपयोग उपाय हैं, शारीरिक युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस है, सोशल मीडिया की लत से कैसे छुटकारा पाए, ये सब के बारे में हमको, ये एक नया है, इसे आप स्टार लगा लेना। और यहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, और उसके आगे हमारा हिंदी का सिलेबस दे रखा है। ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। और इससे आगे हमारा ये हिंदी और दोनों इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आया था वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अगर इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो आप देख लेना, नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके, धन्यवाद।